हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम सैम्पलिंग प्लान सीखने वाले हैं। ठीक है, सिंगल सैम्पलिंग प्लान और डबल सैम्पलिंग प्लान स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। जल्दी से इसमें मार्क्स ला सकते हो। 4 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में पूछते हैं। ठीक है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद कोई वीडियो नहीं आ पाएगा। ओके, क्योंकि लगातार वीडियो पे वीडियो आ रहे हैं, पूरे सुबह से लगा हुआ हो इसी काम में। ठीक है, फाइनल ये लास्ट अभी वीडियो रहेगा। ओके, और बाकी तो फिर किसी का डाउट है तो वो बैठ के सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलो, इसको सबसे पहले हम सिंगल सैम्पलिंग प्लान किस तरह से बनाते हैं वो सीखते हैं। तो हम सबसे पहले ये 23 वाला जो सम है सिंगल सैम्पलिंग प्लान, उसको लेते हैं। और देखिए, सिंगल डबल सैम्पलिंग प्लान विथ एग्जाम्पल बोला है ना, तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल अपने हिसाब से याद करके ले जाना, तो वही आपको लिख देना है। ठीक है, तो वैसे तो 23 नंबर देखिए, लॉट 800 है। देखो कैसे करना है ना, आप सीखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा लॉट है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन डेटा। उसके बाद आपको मैं ये समझाता हूँ कि कैसे होता है। देखो 800 का लॉट है, उसमें इंस्पेक्ट करना है ट्यूब का आउटसाइड डायमीटर। सिंगल सैम्पलिंग प्लान विद इंस्पेक्शन लेवल 4 है। AQL 2.5। ये सब आपको काम का नहीं है, क्योंकि ये सब टेबल आएगा, उसमें से वैल्यूज़ देख देख के लिखनी पड़ती है। बट आपको एग्जाम में कोई टेबल या ऐसा कुछ देंगे नहीं, इसीलिए इन लोग को पूरा का पूरा सारा वैल्यूज़ देना पड़ेगा। देखिए, इन लोग ने सब वैल्यूज़ दे रखी है और देनी ही पड़ेगी। अगर ये लोग वैल्यूज़ नहीं देते तो आपको डिमांड करनी है इस वैल्यूज़, क्योंकि इसके बिना ये होगा नहीं वापस। इसमें भी ऐसा ही है कि ये वैल्यूज़ आपको मांगनी पड़ेगी। ठीक है, चलो इंस्पेक्शन करना है अपने को। डिज़ाइन द प्लान, ये प्लान बनाना है। सैंपल साइज़ कितना है, देखो सैंपल साइज़ स्मॉल एन लिखना है। यानी 800 में से आपको 800 के 800 चेक नहीं करने, सिर्फ 80 चेक करने हैं। देखो एक्सेप्टेंस नंबर क्या है, एक्सेप्टेंस का ए लिखेंगे, यानी इतने आपको एक्सेप्ट करने में आपको बताता हूँ। और रिजेक्शन का आर लिखा है, रिजेक्शन नंबर। ये ए होता है एक्सेप्टेंस नंबर। ओके, एक्सेप्टेंस नंबर। ठीक है, ये हमारा सैंपल साइज़ है, सैंपल साइज़। ये हमारा है लॉट साइज़। ओके, टोटल उसमें से सैंपल साइज़ है 80, एक्सेप्टेंस नंबर, और ये आर होता है रिजेक्शन नंबर, है ना। अब रिजेक्शन नंबर कितना होता है, तो A+1 होता है। ठीक है, अगर वो लोग आर नहीं देते तो टेंशन मत लेना, ये जो 5+1 कर देना तो वो 6 आएगा। ठीक है, तो देखो 6 दे रखा है, अगर नहीं देते तो भी हम 6 लेने वाले थे। तो अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो 800 ट्यूब को इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये सब जो भी मैं लिखूँगा ना वो बॉक्स में बना देना, है ना। मैं बॉक्स शायद ना बना पाऊँ, टाइम बचा लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, हम लेंगे टेक सैंपल साइज, सैंपल साइज। ओके, टेक सैंपल साइज n इज इक्वल टू 80। तो 800 में से सारे नहीं लेने, खाली 80 ही आपको लेने हैं। और उसको क्या करना है, लिखना है एंड इंस्पेक्ट दैम, एंड इंस्पेक्ट दैम। और इंस्पेक्ट करने के बाद क्या कर लिखेंगे, फाइंड नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। उसको क्या बोलेंगे हम, डी बोलेंगे। यानी वो हमें पहले इतना 80 का सैंपल लेना है, इसको आप स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स में बना देना। ठीक है, तो 80 लेंगे, 80 में से हमारा कितना डिफेक्ट डी आ रहा है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड, यानी यहाँ पे कुछ फाइंड नहीं करना आपको, खाली बस लिखना है ये। अब जो आपका यहाँ से दो चीज़ पॉसिबल है, एक होगा एक्सेप्ट, एक लॉट या तो एक्सेप्ट होगा लॉट या तो रिजेक्ट होगा। ये आप क्या कर रहे हो, आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, है ना। क्वालिटी कंट्रोल में इंस्पेक्शन कर रहे हो जाके, और आपको 800 का लॉट दिया जा रहा है, उसमें से आपको 80 चेक करना है। अब 80 में से आप देख रहे हो कि 3 खराब निकल रहे हैं, 5 खराब निकल रहे हैं, कि 10 निकल रहे हैं, कि 2 निकल रहे हैं, कि 0 निकल रहे हैं, ये सब आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इफ़ आपका जो डिफेक्टिव है निकला ना डी, आपने 2 निकला 5 निकला, आपको भी नहीं पता कितना, तो इफ़ डी जो है वो लेस देन और इक्वल टू आपका एक्सेप्टेंस नंबर आता है। अब एक्सेप्टेंस नंबर यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए 5। यानी अगर आपकी जो डिफेक्टिव आइटम्स है 5 या तो 5 से कम निकलती है, देन आपको पूरा का पूरा लॉट को एक्सेप्ट कर लेना है। देन एक्सेप्ट द लॉट, समझ रहे हो। आपका ये जो पूरा का पूरा 800 का लॉट आपको बिना चेक करे ही एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि 800 में से हमने 80 चेक किए। ये मेथड है इंस्पेक्शन की। ठीक है, 800 में से 80 किए और मान लेते हैं कि आपकी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट खराब निकला, या 2 निकला, या 3 निकला, या 4 निकला, या 5 निकला। इतने निकलते हैं तो आप पूरे के पूरे 800 के लॉट को अप्रूव कर दोगे। उसका ऑपोजिट केस, कि अगर आपका जो डिफेक्टिव डी है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स डी है, वो
ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 निकले, 6 क्या है, रिजेक्शन नंबर। देखिए 6 या तो 6 से ज़्यादा निकले तो आप अब क्या करोगे, दैन रिजेक्ट कर दोगे, पूरा का पूरा लॉट आप वापस भेज दोगे, है ना। जो भी कंपनी से जहाँ से भी वो मटेरियल आया है उनको वापस भेज दोगे, ठीक है। तो ये होता है सिंगल सैम्पलिंग प्लान। देखो ये बना दिया हमने सिंगल सैम्पलिंग प्लान, है ना। ये सब रफ वर्क है। तो इस तरह से आपको सिंगल अगर सैम्पलिंग प्लान बनाने को बोले तो बनाना है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड सम है, अब डबल सैम्पलिंग प्लान किस तरह से बनाना है वो देखते हैं। सम नंबर 24 वाला देखेंगे, ठीक है। चलो अभी सिंगल सैम्पलिंग प्लान में क्या होता है, कभी कभी कुछ नुकसान होता है कि मान लो कि आपकी नज़र ऐसे पड़ी कि आपके हाथ में, अनलकीली क्या हुआ, आपके हाथ में ऐसे ही प्रोडक्ट आए जो ख़राब निकले, ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब ही निकल रहे। बट हो सकता है कि लॉट के जो नीचे नीचे वाले हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे निकल रहे हैं। तो आपने एक बहुत ही अच्छा जो लॉट आया था आपने वो रिजेक्ट कर दिया, तो ये एक नुकसान हो गया हमारा। या तो उसका ऑपोजिट क्या था कि अगर आपने कुछ कुछ चेक किए, जो भी 80 चेक किए उसमें से ज़्यादातर अच्छे अच्छे निकले, हो सकता है कि पीछे पीछे ख़राब भी हो, तो आप क्या करते हो, आप अच्छे अच्छे निकले तो एक्सेप्ट कर लेते हो लॉट को, और आप देखते हो कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हमारे कंपनी में आए दूसरी कंपनी से वो सारे फिर ज़्यादातर ख़राब निकल रहे हैं, है ना। तो ये एक नुकसान है। तो उसके लिए एक और थोड़ा सॉल्यूशन है, डबल सैम्पलिंग प्लान। इसलिए यहाँ पे 2 बार वेरिफिकेशन होता है। देखो किस तरह से, सबसे पहले यहाँ पे लॉट साइज़ जो कैपिटल N है वो हम 2400 लेने वाले हैं। उसमें से देखिए हम चेक करने वाले हैं 80, ओके। और एक्सेप्टेंस ये 1 ये पहली बार का काम है, A1 R1 ये पहली बार का काम है, ठीक है। बट अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो हमारे पास एक और बार हमें ये सेम चीज़ करनी पड़ेगी। वो मैं कैसे आपको बताता हूँ। देखिए A1 आ गया, A2 एक्सेप्टेंस नंबर 2 कितना है, कहाँ गया, एक्सेप्टेंस नंबर 2 12 है, और रिजेक्शन नंबर R2 है 13, है ना। सब सही लिखा ना, N2 80। अच्छा तो चलो यहाँ पे सेम चीज़ करनी है, बट देखो थोड़ा अलग है। हम यहाँ पे ये 2400 का लॉट लेके आए। इसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहला वही काम करना है, ओके। आप ड्रॉ करोगे, ड्रॉ द सैम्पल साइज़, ड्रॉ द सैम्पल साइज़। पहली सैम्पल साइज़ आपको लेनी है, यानी 2400 में से आप क्या कर रहे हो, 80 ले रहे हो एंड इंस्पेक्ट देम एंड इंस्पेक्ट इट, ओके। फाइंड, उसमें से क्या करेंगे, फाइंड देन फाइंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो ये जो भी आपको डिफेक्टिव आइटम्स मिलेगी उसको मैं D1 बोलूँगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें से 80 आपने चेक किए ना, 2400 का लॉट आया कंपनी में, तो आप गए और आपके हाथ में 80 का जो सैम्पल साइज़ था आपने 80 चेक किए। 80 में से आपने जो भी डिफेक्टिव आइटम्स निकाली उसको आपने D1 बोल दिया। तो यहाँ पे पहले तो वो जो सेम चीज़ हमने सिंगल सैम्पलिंग में पढ़ी ना, वैसे ही कि अगर आपका इफ़ ये जो D1 जो आपका आंसर है वो लेस देन और इक्वल टू A1 आ जाता है, A1 देखो कहाँ है, A1 5, यानी अगर वो डिफेक्टिव आइटम 5 या 5 से कम अगर आइटम्स ख़राब निकली, ओके, तो आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा लॉट को एक्सेप्ट कर लोगे। सीधा सीधा आप क्या करोगे, यहाँ थोड़ा नीचे लिखेंगे, ओके, थोड़ा ज़्यादा नीचे लिखने में अच्छा है। देन एक्सेप्ट पूरा का पूरा लॉट 2400 का लॉट आप क्या कर दोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। और दूसरा एक केस चला जाएगा थोड़ा दूर, देखिए मैं जैसा बना रहा हूँ वैसे ही बनाना। अगर आपका जो D1 निकला डिफेक्टिव आइटम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, R1 देखो कितना है 9, यानी अगर आपके हाथ में 9 या 9 से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम्स आ गई आपके हाथ में पहले ही केस में, तो आप क्या करोगे, तब आप पूरा का पूरा लॉट को उसके कंपनी में वापस भेज दोगे, रिजेक्ट द लॉट, ठीक है। एज ए इंस्पेक्टर आपको ये काम करना है। बट अभी ये तो क्या है, देखिए आपने 2400 का इंस्पेक्ट किया, अगर D1 आया 1 2 3 4 कितना है देखो 5 तक, तो 5 तक करोगे तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। बट अगर डिफेक्ट D1 आपका आंसर आया 9 या 9 से ज़्यादा आया तो आप रिजेक्ट कर दोगे। बट बीच का क्या, अगर 6 आया 7 आया 8 आया तो क्या, तो यहाँ पे एक और हमारे पास ऑप्शंस है कि इफ़ आपका
5 से ज़्यादा डिफेक्टिव है, बट आपका जो D1 है वो 5 से ज़्यादा है बट 9 से कम है। 5 लेस देन D1 यानी D1 इज़ ग्रेटर देन 5, यानी आपकी डिफेक्टिव आइटम्स जो निकली आपके हाथ में वो 5 से ज़्यादा होगी या 9 से कम होगी। ओके, तो आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, ड्रॉ द सेकंड लॉट साइज। तब आप इस केस में एक और लॉट उठाना पड़ेगा आपको, सेकंड सैंपल साइज, नॉट लॉट साइज, सेकंड सैंपल साइज, यानी आप यहाँ पे उठा रहे हो एक और, कितना है सैंपल, N2 कितना है, देखो N2 कितना है, ये रहा, एक और आप 80 आइटम्स उठा रहे हो। देन इंस्पेक्ट इट एंड फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। और वो जो डिफेक्टिव इस सेकंड वाले लॉट में जो डिफेक्टिव आइटम्स निकलेगी वो उसको आप D2 बोलोगे। ठीक है, आपका काम ये करना है, ये बीच वाला काम है, ये इसको अच्छे से बनाना बॉक्स में। ठीक है, अब इसमें भी 2 केस निकलेंगे। इसमें आपको क्या करना है, इफ़ आपका जो D1 आया था वो आपको आपके दिमाग में होगा, प्लस आपका जो D2 आया वो दिमाग में होगा, वो अगर लेस देन और इक्वल टू एक्सेप्टेंस नंबर A2 होगा। कौन सा है एक्सेप्टेंस नंबर A2, देखिए 12। ओके, तो 12 या 12 से कम आता है, देन तो क्या करोगे, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। देखा, और सेम चीज़ दूसरा कि इफ़ अगर आपका D1 प्लस D2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रिजेक्शन नंबर आता है, यानी 13 आता है, देखो 12 प्लस 1 ही लिखा है ना, 13 आता है, तो आप क्या करोगे, उसको पूरा लॉट को रिजेक्ट कर दोगे। देखा, तो इस तरह से डबल सैम्पलिंग प्लान बनाया जाता है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 2400 का लॉट उठाया, उसमें से पहला लॉट साइज 80 का उठाया, उसमें से डिफेक्टिव आइटम्स निकाली। वो डिफेक्टिव आइटम्स अगर 5 या 5 से कम है, वो कहाँ से पता चला, ये क्या है हमारा A1 है। ठीक है, A1 की वैल्यू है 5, तो हमने डायरेक्ट उसको एक्सेप्ट कर दिया। और सीधा यहाँ पे अगर ये R1 है, अगर R1 से ज़्यादा आ रहा है आपका D1 तो आप रिजेक्ट कर दोगे लॉट को। बट अगर आपका 5 से ज़्यादा आ रहा है D1 या 9 से कम आ रहा है, यानी A1 से बड़ा और R1 से छोटा आ रहा है D1, तो आप सेकंड लॉट साइज निकालोगे, उसको इंस्पेक्ट करोगे और उसमें से D2 निकालोगे, और आप D1 और D2 को प्लस करोगे, और आपका यहाँ 12 से कम आना चाहिए। 12 क्या है, हमारा सेकंड एक्सेप्टेंस लेवल है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। और D1 प्लस D2 ग्रेटर देन 13 आ रहा है, या 13 क्या है, रिजेक्शन नंबर सेकंड वाला है R2, तो आप लॉट को रिजेक्ट कर लोगे। आ गया समझ में, है ना। चलो अभी एक ही सम और, एक थोड़ा प्रैक्टिस के लिए एक और सम करेंगे। तो 26 वाला देखिए सेम सम है, ये जो अभी मैंने कराया वो सेम सम आपका आ रहा है। ठीक है, ये सेम सम आ रहा है यहाँ पे, बस खाली फ़र्क इतना है कि यहाँ पे बोला है कि अगर 8 आएगा तो आप क्या करोगे, समझ रहे हो। अगर 8 आएगा, यहाँ लिखा है ना 8 डिफेक्टिव आइटम्स होगी तो क्या करोगे, तो आपका यानी ये D जो 1 है वो D1 8 आ गया। ठीक है, तो अगर D1 8 आएगा तो कहाँ आएगा, देखिए 8 आएगा तो इसके अंदर आएगा ना, इसके अंदर आएगा। तो अगर D1 8 आएगा तो हम क्या करेंगे, उसका आंसर ये है कि वी विल यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी विल ड्रॉ सेकंड सैंपल साइज। हम सेकंड सैंपल साइज को लेंगे और एंड वापस इंस्पेक्ट करेंगे, ये चीज़ लिखेंगे आंसर में। ठीक है, एक लास्ट सम हम करने वाले हैं, सम नंबर 25 करेंगे। ठीक है, ये सम नंबर 25 करेंगे, फिर बाकी के जो सम है बाकी का, देखो 26 तो सेम हो गया ना, ये 27 वाला आप खुद कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है, तो जो चेंजेस आ रहे हैं मैं वही करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे कितना है, 500 है गिवन, N1 है यहाँ पे 32, N2 भी है 32, A1 दिया है 2, R1 दिया है 5, A2 दिया है 6 और R2 दिया है 7। तो इस बार हम कितना साइज़ लेने वाले हैं, 500 लेंगे, और 500 में से कितना सैम्पल साइज़ लेंगे, 32 लेंगे। उसमें से हम D1 फाइंड करेंगे। वो D1 अगर D1 आपका किससे ज़्यादा होगा, A1 से, यानी 2 से, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, और R1 कितना है 5, तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, और
यहाँ पे वापस कितना लॉट साइज़ निकालना है अपने को 32 का। इसमें से ये दोनों अभी देखो A2 कितने 6 एंड 7, तो यहाँ पे कितना होगा, तो D1 प्लस D2 6 से कम आएंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और 7 से ज़्यादा आएंगे तो रिजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो कितना आसान है, छोटा छोटा चेंजेस है सिर्फ, और ये हमारा सम नंबर भी यहाँ 25 ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को पढ़ने का मौका दीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।